हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज लैंग्वेज एंड थॉट। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लैंग्वेज एंड थॉट्स में सबसे पहले आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट आ जाता है एजुकेशनल फैक्टर्स। एजुकेशनल फैक्टर्स कैसे काम करता है? इससे जो एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ही होते हैं हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी एजुकेशन होगी उतने ही अच्छा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। सेकंड आता है सोशल फैक्टर्स। सोसाइटी भी हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी अच्छी सोसाइटी होगी, जितना अच्छा हमारे आसपास का वातावरण होगा, उतने ही अच्छे हमें क्या आएंगे, हमारे नॉर्म्स होंगे, हमारे बोलचाल का तरीका होगा। जितने अच्छे तरीके से हमारे आसपास के लोग बोलेंगे उसी उतने ही अच्छे तरीके से हम भी बोलेंगे। थर्ड आती है हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स। अभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर डिसऑर्डर्स ये कैसे काम करता है? अब किसी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना लैंग्वेज डेवलपमेंट में। बहुत से लोग ऐसे होता है जिनका लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी टाइम बाद होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे ही जो थोड़े से मेंटली डिसऑर्डर्ड चिल्ड्रंस होता है उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। इसका रीज़न बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन कौन सी स्टेजेस आती है, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस आती है? फर्स्ट आती है क्विंग। क्विंग होती है 6 वीक्स तक के स्टेज पे, जब बच्चा जो वर्ड्स, जो आवाज़ें निकालता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। क्विंग 6 वीक्स की स्टेज होती है, हैव नो मीनिंग्स। सेकेंड आती है बैबलिंग। बैबलिंग कब होती है? 6 मंथ्स के आसपास की स्टेज होती है। स्टार्ट सेइंग सिंगल सिलेबल वर्ड्स इजी, च, ब, म, एक्सेट्रा। जो बैबलिंग होती है 6 मंथ्स के आसपास आती है। बैबलिंग 6 मंथ्स के आसपास करना स्टार्ट करता है बच्चा। इसमें क्या होगा, जो चाइल्ड होगा वो सिंगल सिलेबल वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर देगा, जैसे कि च, ब, म, एक्सेट्रा। थर्ड आती है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज 1 साल के आसपास की स्टेज होती है, अराउंड 1 ईयर स्टेज होती है ये। फोर्थ आती है टू वर्ड स्टेज। इसमें 2 वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर देता है बच्चा। ये अराउंड 18 मंथ्स की स्टेज होती है। इसी को हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। जो 2 वर्ड स्टेज होती है इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी बोला जाता है। फिफ्थ आती है लॉन्गर अट्रेंस। जब बच्चा टोटल सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। ये स्टेज कब आती है? 2 से 4 ईयर्स के बीच में ये स्टेज आ जाती है। टाइम पे बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग प्रोफेसर स्मिथ ने भी कुछ एजम्पशंस दिए, जैसे कि इन्होंने बोला जो 1 ईयर का बच्चा होता है, जो 1 साल का बच्चा होता है, और टोटल 3 वर्ड्स बोलता है अपने 1 ईयर्स की एज में। सेकेंड इन्होंने बोला 2 साल तक का बच्चा 272 शब्द बोल चुका होता है, और 5 ईयर्स का बच्चा जो होता है, 5 साल का बच्चा, 2072 वर्ड्स बोलता है। टोटल 2072 वर्ड्स बोल चुका होता है वो अपने 5 ईयर्स की एज में। फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो वर्ड डिक्शनरी है वो 2072 वर्ड्स की हो जाती है 5 ईयर्स तक की एज में। नेक्स्ट आता है पियाजेट एंड वाइगोत्स्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में पियाजेट एंड वाइगोत्स्की ने अपने अपने थॉट्स दिए, जैसे कि पियाजेट ने बोला थॉट प्रिसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट। थॉट जो होता है, थॉट से लैंग्वेज आती है और लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है थॉट। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा इनिशियल स्टेज में थॉट और लैंग्वेज जो है इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, अलग अलग चलते हैं। थॉट अलग आता है और लैंग्वेज अलग डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। पियाजेट ने बोला ईगोसेंट्रिक स्पीच इज़ ऑफ नो यूज़। इन्होंने, जो पियाजेट थे, इन्होंने बोला जो प्राइवेट स्पीच है, जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जो बच्चा अपने आप से जो बातें करता है, वो किसी यूज़ की नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना था वेरियाज प्राइवेट स्पीच गिव्स डायरेक्शन टू चिल्ड्रन। वाइगोत्स्की ने बोला कि जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे को डायरेक्शन देती है, उसको गाइड करती है। थर्ड आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। पियाजेट ने बोला जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज से। जबकि वाइगोत्स्की का मानना था लैंग्वेज इसेंशियल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बाद स्किनर एक बिहेवियरिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। इन्होंने क्या बोला? जो स्किनर थे इन्होंने बोला जो बच्चा है वो लैंग्वेज कैसे लर्न करेगा? रीइंफोर्समेंट से लर्न करेगा, उसको सहारा देना पड़ेगा, कोई
रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा ताकि वो लैंग्वेज को सीखे। या फिर कैसे सीखेगा, इमिटेशन करके सीखेगा, नकल करके सीखेगा, कैसे जो वर्ड्स हैं उनको मीनिंग्स के साथ जोड़ जोड़ कर। ही डिस्क्राइब्ड इट इन हिज बुक वर्बल बिहेवियर। इनकी एक बुक थी वर्बल बिहेवियर नाम की, उस बुक में इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था इन्होंने उसमें। उसके बाद आए नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कौन थे? ये एक लिंग्विस्टिक थे। इनकी अप्रोच नेटिविस्ट अप्रोच थी। इन्होंने क्या बोला, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इननेट लैंग्वेज एबिलिटी। बच्चा जो है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखता है, बल्कि क्या करता है, लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करता है। कैसे? उसके अंदर जो इननेट लैंग्वेज डिवाइस है, इनबोर्न होती है, जो जन्म से उसके साथ है लैंग्वेज डिवाइस, उसके थ्रू वो नेचुरली एक्वायर कर लेगा किसी भी लैंग्वेज को। Neurological system in human brains that supports language acquisition device और LED। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन को सपोर्ट करता है, लैंग्वेज एक्वायर करने में सपोर्ट करता है, कौन सा होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है, इसको LED भी बोलते हैं। ऑल ह्यूमन्स हैव अ यूनिवर्सल ग्रामर। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ऑलरेडी एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है। यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है? ये एक ऐसा रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जो क्या करता है, सेंटेंस को समझने में हेल्प करता है। चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड डेटा एंड बाय गिवन डेटा LED प्रोड्यूस अ फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स। बच्चों को क्या किया जाता है, एक अनलिमिटेड डेटा दे दिया जाता है, एक अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा उनको, जिसको वो क्या करेंगे, LED के थ्रू, LED क्या करेगा, एक सेट प्रोड्यूस कर देगा, किस चीज़ का? ग्रामर रूल्स का सेट बना देगा, जिससे बच्चा उन सब जो डाटा है उसको एक्वायर कर लेगा, उसको आत्मसात कर लेगा अपने अंदर। नेक्स्ट आता है थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट। थॉट के थ्री स्कूल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट का मानना क्या है, जो मीन्स बच्चा जो सीखेगा वो कैसे सीखेगा, इंटरेक्शन से सीखेगा, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से। जो एनवायरनमेंट होगा एक स्टिमुलाई का काम करेगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का काम करेगा, री देगा बच्चे को, ताकि बाहर से री दिया जाएगा ताकि वो सीख सके। बिहेवियरिस्ट लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, री एंड इमिटेशन। इनका मानना है जो कोई भी बच्चा है, कोई भी है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो कैसे सीखेगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखेगा, रीइंफोर्समेंट से सीखेगा, या फिर इमिटेशन से सीखेगा, नकल करके सीखेगा। सेकंड आता है नेटिविस्ट। नेटिविस्ट का मानना क्या है, इनबोर्न कैपेसिटीज़ के ऊपर बेस होते हैं ये, जो कि इनबोर्न ही अंदर से ही हमें, हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटीज़ होती है जिससे हम चीज़ें लर्न कर सके। नेटिविस्ट का मानना क्या था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED बायोलॉजिकली प्रिपेयर्स इन्फेंट्स टू लर्न रूल्स ऑफ लैंग्वेज थ्रू यूनिवर्सल ग्रामर। जो LED है ये क्या करेगी, बायोलॉजिकली प्रिपेयर कर देती है बच्चों को ताकि वो लैंग्वेज को लर्न कर सके, किसकी हेल्प से? यूनिवर्सल ग्रामर की हेल्प से। नेक्स्ट आता है इंट्रैक्शनिस्ट। इंट्रैक्शनिस्ट का मानना क्या है, इनका मानना ये है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा, अपने सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ इंट्रैक्शन करके सीखेगा। इनर कैपेसिटीज़ एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर। इसके अंदर जो इनर कैपेसिटीज़ है, हमारे अंदर जो हमारी कैपेसिटीज़ है, हमारी एबिलिटीज़ है, वो और जो एनवायरनमेंट है, दोनों मिलके काम करेंगे इसके अंदर। सोशल कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अंदर सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की की अप्रोच है इंट्रैक्शनिस्ट। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care. And please like, share, and subscribe my channel.